अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा कि फासला टाइम ग्राफ क्या होता है और हमने फासला टाइम ग्राफ मुख्तलिफ तरीके से बनाना सीखे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है और इसको कैसे ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फासला टाइम ग्राफ को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ को। तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका क्या है, इसको स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही तरीके से बनाया जाता है जिस तरीके से हमने फासला टाइम ग्राफ को बनाया था। वो क्या था, हम दो लाइनें खींचते थे, दो लाइनें इस तरह से कि एक उफ़क़ी लाइन होती थी और एक अमूदी लाइन, और उफ़क़ी लाइन के ऊपर हम आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार को लिखते थे। आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जो अमूदी लाइन है जिसको वाई एक्सिस भी बोलते हैं, इस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि ताबे मुतग़य्यर मिक़दार को लिखते थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें स्टूडेंट्स जो टाइम है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक आज़ाद मुतग़य्यर मिक़दार है। तो इसी तरह से हम एक्स एक्सिस पर हम टाइम को लेंगे सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पर हम स्पीड को लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ हम बराबर फासलों पर इसकी वैल्यूज़ बना लेते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स। आप इसको सिमिलरली 0, 5, 10, 15 और 20 एंड सो ऑन, और वेलोसिटी जो है यानी कि स्पीड जो है 2, 4, 6 और सो ऑन। तो ये जो ग्राफ है, अब यहाँ आपको जो भी ग्राफ कहे वो आप पहले ये बनाएंगे स्पीड टाइम ग्राफ, चाहे वो ऐसी बॉडी का ग्राफ हो जो कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही हो, या एक ऐसी बॉडी का ग्राफ हो जो यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रही हो, या एक ऐसी बॉडी का ग्राफ हो जो कि वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रही हो। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम पहले सबसे यही ड्रा करेंगे। अब स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहले जो ग्राफ हमने डिस्कस करना है वो है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। यहां मैं लिख रहा हूं कांस्टेंट स्पीड से हरकत करता हुआ जिस्म। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसे जिस्म का हमने ग्राफ बनाना है जो कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो। तो कांस्टेंट स्पीड से हरकत करने वाले जिस्म का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो एक सीधी लाइन यानी कि ख़त मुस्तकीम बनेगा। कैसे, पहले मैं कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ बनाता हूँ और उसके बाद हम इससे ऊपर जो लाइन आपने लिखनी है, जब क्वेश्चन आए, यानी कि क्वेश्चन क्या आता है, इसका क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने एक अमूदी लाइन ड्रा कर दी, एक आपने उफ़क़ी लाइन ड्रा कर दी। उफ़क़ी लाइन पे टाइम लेते हैं सेकंड्स में, और अमूदी लाइन पर स्पीड लेते हैं मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद यहाँ आपने बराबर फासलों पर वैल्यूज लगा देंगी। जीरो, 5, 10, 15, 20, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास वो बेसिक जो मैंने आपको कहा था कि आपने बनाना है वो आपने बना लिया। अब इसके बाद आपने जो ग्राफ बनाना है वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ बनाना है। कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, जिसमें कोई जिस्म अपनी स्पीड को तब्दील ना कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड दूसरे लफ्जों में। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ इसका कैसे बनेगा, देखिएगा। मैं कहता हूं कि ग्राफ है, एक जिस्म है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है। वो कोई कार भी हो सकती है, कोई भी बॉडी है। तो 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड।
अगले 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगर कांस्टेंट है तो बिल्कुल स्टूडेंट्स वो होनी चाहिए 4 मीटर पर सेकंड। और अगले 15 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? अगले 15 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, इन पॉइंट्स को अगर हम मिला दें ऐसे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि खत मुस्तकीम बनता है, एक सीधी लाइन बनती है। तो ये जो सीधी लाइन है स्टूडेंट्स, ये जाहिर कर रही है कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म को। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो ये सीधी लाइन जो खत मुस्तकीम बन रहा है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि जब कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका ग्राफ होता है कि इसके आगे मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं, जिसमें एक ऑप्शन होता है टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो आपको टाइम एक्सिस के पैरेलल वाला ऑप्शन टिक करना होता है। तो इसके नीचे जब ये ग्राफ बना लेंगे आप, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए थी। अब इसके नीचे आप लिख देंगे कि ये कौन सा ग्राफ आपने बनाया। तो आप लिखेंगे कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ। तो कौन सा ग्राफ आपने बनाया? कांस्टेंट स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का। अब इसके बाद शुरू में आप यहाँ स्टार्ट में एक लाइन लिख सकते हैं। वह लाइन आप क्या लिखेंगे कि अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला एक्सिस, लाइन, टाइम वाली लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक खते मुस्तकीम होगा। तो अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो इसका स्पीड टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक खत मुस्तकीम होगा। तो आपने ये देख लिया, एक सीधा खत मुस्तकीम, सीधा खत, एक सीधी लाइन, इसका ग्राफ बन गई। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई जिस्म इस तरह से हरकत कर रहा है कि उसकी स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली आ रही है, तो यूनिफॉर्म तब्दीली के साथ हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ कैसा होगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ बनाएं। तो अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली से हरकत करता हुआ जिस्म। तो एक ऐसा जिस्म जिसकी स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली आ रही है, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत करता हुआ जिस्म। किस जिस्म का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है? तो स्टूडेंट्स, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली बराबर आ रही हो, बराबर वक्फों में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो स्टूडेंट्स देखिएगा, इस ग्राफ को बनाने के लिए आप ऐसे ही एक अमूदी लाइन बनाएं और एक उफ़की लाइन। उफ़की लाइन पर आप टाइम सेकंड में और अमूदी लाइन पर आप स्पीड मीटर पर सेकंड में बनाएं। अब यहाँ आप बराबर वक्फों पर कीमतें दर्ज कर दें। टाइम है 5, 10, 15 और 20 सेकंड्स, और इसी तरह से वाई एक्सिस पर वैल्यूज 2, 4 और 6।
तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कैसा, यूनिफॉर्म तब्दीली हो रही है ना वेलोसिटी में। इसका क्या मतलब है कि अगर 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, तो ये पॉइंट मिल गया। तो अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अगले 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में उतनी ही तब्दीली आनी चाहिए जितनी पहले 5 में आई थी। तो पहले 5 में 0 से 2 पर गई, तो अगले 5 में कहाँ जानी चाहिए, 2 से 4। तो ये देखिएगा 10 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। तो अब आप इसका ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए आप इन पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से मिला दें। तो ये स्टूडेंट्स जो आपके सामने ग्राफ बनाया मैंने, ये ग्राफ शो कर रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को या स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली से हरकत करते हुए जिस्म के स्पीड टाइम ग्राफ को। तो इसके नीचे आप एक बात लिख सकते हैं, वो क्या, कि स्पीड में यूनिफॉर्म तब्दीली से हरकत करते हुए जिस्म का स्पीड टाइम ग्राफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ जिस तरह से हमने फासला टाइम ग्राफ में ये देखा था कि फासला टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमें देती है स्पीड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो स्पीड टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई जिस्म ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा हो, सीधी लाइन में मोशन उसकी हो, तो उस वक़्त स्टूडेंट्स हम स्पीड को वेलोसिटी में बदल सकते हैं और वेलोसिटी को स्पीड में, यानी कि स्पीड की जगह वेलोसिटी को इस्तेमाल किया जा सकता है और वेलोसिटी की जगह स्पीड को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है, ये आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा और स्पीड टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा। तो अब ये जो ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, इसकी स्लोप याद रखिएगा, इस खत की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस खत की स्लोप हमें एक्सेलरेशन बताती है। अब ये एक्सेलरेशन कैसे बताती है, इस बात को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक मिसाल है, मिसाल नंबर 2.7, तो वो मैंने आपके सामने लिखी है। आइए ज़रा इसको समझते हैं कि हम स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे किसी जिस्म का एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मिसाल आपकी बुक में लिखी है कि शक्ल 2.23 में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मालूम कीजिए। ये ग्राफ आपको दिखाया गया साथ। अब ये जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये वही ग्राफ है जो मैंने यहाँ बनाया है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ। इसका मतलब है ये ऐसी बॉडी का ग्राफ है, ऐसे जिस्म का ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा, ये मैंने जो आखिरी लाइन आपको बताई कि ये जो खत होता है ना, ये जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, वो हमें एक्सेलरेशन देगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हमने एक्सेलरेशन निकालना है तो हमने क्या काम करना है, हमने इस खत का सिंपली स्लोप मालूम कर लेना है। तो देखिए इसको हल करते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, हमने इस यहाँ पर 2 पॉइंट्स कंसिडर किए, ए और बी, ये 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए। इन दोनों पॉइंट्स का आप स्लोप मालूम कर लें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर होगा खत ए बी का स्लोप। तो ये जो खत ए बी है ये वाला, इसका स्लोप अगर आप मालूम कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसका स्लोप मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आखिरी वेलोसिटी माइनस इब्तदाई वेलोसिटी बटे वक्त। तो इसमें भी आखिरी वक्त माइनस इब्तदाई वक्त आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स
यहाँ देखिएगा आखिरी वेलोसिटी को हम VF और इब्तदाई वेलोसिटी को हम VI, और यहाँ अगर वक्त है तो इसके अगर दो हिस्से हैं, देखिएगा यहाँ दो हिस्से हैं इस स्लोप के, एक ये वाला 5 सेकंड और दूसरा 10 सेकंड, तो इसको भी हम TF माइनस TI लिख सकते हैं, आखिरी वक्त माइनस इब्तदाई वक्त। अब इसमें हमने कीमतें दर्ज करनी है तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। कीमतें देखिएगा, VF कितना है इस स्लोप के हिसाब से, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये VF है, ये वेलोसिटी है, तो ये फाइनल VF है, और इस स्लोप के हिसाब से y एक्सिस पर जो वैल्यू है ये VI होगा। तो यहाँ देखिए VF कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 4, माइनस VI कितना है हमारे पास 2, ओवर वक्त लिखना है TF कितना है फाइनल, इस खत के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, तो ये 10 सेकेंड, 10 माइनस, और इब्तदाई वक्त कितना है, ये TF है और ये TI है, वो कितना है 5। तो ये स्टूडेंट्स आ गया A बराबर आ गया हमारे पास 4 माइनस 2 2 मीटर पर सेकेंड, चूंकि ऊपर वेलोसिटी है, और नीचे 10 माइनस 5 5, चूंकि नीचे टाइम है तो सेकेंड लिख देते हैं। अब जब 2 को 5 से तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, अब 2 5 से छोटा है तो 0 इशारिया लगा देते हैं, और यहाँ एक 0 और आ जाएगा 20 हो जाएगा, तो 5 4 20, ये 4। अब चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सेकंड ऊपर जाके इसके साथ दोनों की पावर्स माइनस है तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस खत का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्लोप से क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने स्पीड टाइम ग्राफ को बनाना सीखा, और हमने ये भी सीखा कि अगर कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा। मिसाल नंबर 2.7 में सीखा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।